ये लोग पाथर बालू बांध के परवाह कर दिए लोग। पानी पीता या ऊपर का टांग देना पारा निखरी। कितने बच्चे थे आपके? ना भोर में पहले बच्चा खत्म भया, तब उकरे बाद हमार सानी, तब उकरे बाद विनीता। ये कहीं सिमो साहब आए थे तो क्या बोले? ठीक रहना कहीं तो झवक ले गलन तब ठीक रहना। हमरे मुसरौटी को ओझा वाले के बोलौले रहना है। अच्छा हाँ। तो हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौरागहनी में है। यहाँ एक मामला सामने ऐसा आ जाता है, देखिए दो जिलों को काफी झकझोर देने वाली घटना सामने आ गई कि जैसे ही देखिए आजमगढ़ और जौनपुर के बॉर्डर वासु नदी पे प्रवाहित 3 लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से काफी देखिए सनसनी का माहौल बन जाता है। और आप हमारे यहाँ बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे कि तमाम यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में यह संदेह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना किन परिस्थितियों में उमड़ कर सामने आ गई कि पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे और किन हालातों में उलझ कर आ गई। आइए बात करते हैं पीड़ित से। और यहाँ आप इनकी दशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस कदर पीड़ित हो सकते हैं। जहां देखा जाता है कि तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, तरह तरह के मदद मुहैया सरकार द्वारा कराया जाता है, लेकिन बड़े बड़े दावे आज यहाँ फेल दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में यहाँ देख ही सकते होंगे कि यहाँ दलित परिवार से जो कहा जाता है कि ये वनवासी में आते हैं। आप इनका रोज की मदद की जिंदगी जो जीवन यापन है आपकी दिशाओं में हो जा रहा है। इस बच्ची को देखिए, जहां खेलने खाने की समय अभी है, यह बच्ची देखिए यहाँ खाना पका रही है और इस घर पे इस कदर दुख का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया कि एक ही घर से 3 बच्चे की मौत हो गई। और बताया जाता है कि अभी 2 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और वहीं बगल में ये बच्चों की आप दशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इनकी हालत भी संदिग्ध तो ही बताई जाती है। आखिर इतनी बड़ी घटना होने का आखिर क्या कारण है? तो कैसे क्या हुआ था? खाली उल्टी भाई, पेट झड़ा। अच्छा उल्टी हुई थी, पेट झड़ा। तो खाने वाने में आप क्या खाए थे? दाल भात रोटी। ये दाल भात कहीं मान के ले आए? नहीं, अपन खुद के बनौले है। हाँ, अपने घरे बनौली, अपने घरे खाइला। हमने ना रहला तो भूखा रहिला। हाँ, बाकी अपने घरे पकाई, अपने घरे खाई। तो बच्चों की हालत कब बिगड़ने लगी? बस खाली सवेरे 5 बजे भोर में। हाँ, 5 बजे भोर में बस तबीयत खराब भइल। पहले उल्टी भइल, तब पीछे पेट झड़ल। हाँ, पहले उल्टी। तो फिर क्या हुआ? फिर खत्म। पहले उल्टी भइल, पेट झड़ल। बच्चा बोलल कि पानी पिया, पानी पियौली। बस वो पानी पीता या ऊपर का टांग देना पारा निखरी। कितने बच्चे थे आपके? एक बच्चा। एक बच्चे। और बाकी 2 बच्चे किसके हैं? मेरे भाई के। अच्छा, भाई के हैं। हाँ। तो तीनों बच्चे एक ही साथ हालत खराब हुई कि आगे पीछे? आगे पीछे। आगे पीछे। तो आप लोग हॉस्पिटल का या सहारा नहीं लिए, लेकर गए थे कहीं? छोट बच्चा को 3 गज लेके गया लहना। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर सवेरे भर्ती ले लहना 9 बजे रात को निकाल देना, कहाँ लेके जा। उसके बाद? हाँ, उसके बाद कहाँ घर लेके जा। घर लेके आई ना, भोर में पहले बच्चा खत्म भया, तब उकरे बाद हमार सानी, तब उकरे बाद विनीता। ये कहीं साथ ही पारा 3 बच्चे की मौत हो गई। अभी बताया जा रहा है 2 बच्चे की हालत गंभीर है। हाँ, भर्ती है ब्लॉक में। हाँ। जी हाँ दोस्तों, काफी देखिए यह समस्या का सोचने पर मजबूर कर दे रहा है यह घटना की आखिर इतनी बड़ी घटना एक ही घर से देखिए इतने परिवार। आप यहाँ का देखिए माहौल देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यही कोई सामान्य उच्च में अगर यही हुआ होता तो यहाँ देखिए इतना मजमा लग जाता कि शासन से प्रशासन और डॉक्टर काफी यहाँ सहयोग। लेकिन आज यह दलित परिवार जो असहाय और लाचार है, यहाँ तक यानी सरकार तक और प्रशासन तक या डॉक्टर तक इन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही। आए थे? अच्छा, तो सिमो साहब आए थे तो क्या बोले? ठीक रहना कहीं तो झवक ले गलन तब वो ठीक रहना, सवेरा भी नहीं मिले कहीं तब तबीयत खराब भइल। तो अभी आप लोग ये क्या ताक रहे हैं? इनको लेकर भागना चाहिए। आपके 2 बच्चे थे? हमारे 2 बच्चा, एक तबीयत खराब है, पेट झरा तो उसका मुंह पेट है।
जी हाँ दोस्तों, आइए। तो माता जी आप क्या लगती हैं? तो आपको कुछ जानकारी है कि आखिर ये लोग खाने में ऐसा क्या खा लिए? डॉक्टर साहब पाव कर जब देखा समन्वय कुल हुए कि आड़े का तो लुकौले हिला अब पाव हमन को दिक्कत का परेशानी भगवान देथन, भगवान दुश्मन है कि मने दुश्मन हम लोगन के बाद ऊपर वाला जानिए, हम तो जाना पाए। अच्छा बताया, अभी सुनने में आया है कि कुछ ओझाई की भी आप लोग चक्कर में पड़ गए, क्या माजरा है? ओझाई एक चक्कर में पड़ गल, दवाई एक चक्कर में पड़ देखो तो ना हम लोगन के लाभ का करल जाए। तो आपके यह दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को ले जाकर नदी में परवाह कर? बताइले के वो ओझा सोखा बताइले लेके आला ने कोई दिखाओ होगा। अच्छा, वो ओझा सोखा, जब ये बच्चों की हालत गंभीर हो गई तो ओझा सोखा के यहाँ गए थे दिखाने, क्या बोले डॉक्टर ओझा? जब गुजर गया लड़का मेरा तब मैं कहीं बाहर से आया था। तो ये जानकारी है कि आखिर कौन लेकर गया था ओझा की यहाँ? ओझा इसी जगह लोग बुलाए थे। कहाँ? हाँ, रमेश की केहू बुलाया था। ये ओझा का नाम क्या है? क्या नाम है ओझा का? क्या कह रही हैं? आप गई थी? ना ही मौके ना पाता। कौन लेकर गया था बच्चों को? कहाँ? ओझा के पास। ओझा के पास क्यों नहीं लेके गए? हमरे मुसरौटी को ओझा वाले के बोलौले रहना है। अच्छा, हाँ, हमरे मुसरौटी वाले यहीं आए थे तो क्या बोले ओझा? ओझा बोलन की दफनावा मत ले चल के नदी में बहाई दा। और कुछ गढ़े उड़े हैं कि आखिर इनकी हालत क्यों गंभीर है? बस हमके कुल भैया ना पता, बस मोर बच्चा गए के बाद हम बेहोश हो गए। तो ये नहीं जानकारी ना ओझा ही कहाँ का था? कुछ ना पता, मुझे कुछ ना पता। तो उसके बाद ले गए परवाह करने, तो वहाँ क्या किए आप लोग? ये लोग पाथर बालू बांध के परवाह कर दिए लोग। आज तीनों बच्चों का शव मिलने से काफी यहाँ सनसनी मच गई, सवाल पर सवाल उठ रहा है। हथवा बांधे रहा? नहीं, हाथ ना बांधा। पैर पाथर रखे रहे, बालू रहा ही बताओ। बालू रहे, पाथर भी रहे। अच्छा, पाथर बालू दोनों। तो आप लोग, बच्चों की जो हालत गंभीर होती जा रही है, अभी यहाँ देखिए 2-3 बच्चे काफी गंभीर हैं, तो आखिर इनका इलाज कराने में आप पास आए क्यों? क्या करें साहब, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। काम क्या करते हो? काम तो यही लेबरई वाला काम करते हैं, मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता तो नहीं कर पाते। अरे कुछ भेजा बिना बतावले भाग गए सुबह में लड़का लेके। क्या कर रहे हैं? अस्पताल में गई थी रात में, बिन बुताए वहाँ से लड़के बच्चे को लेके चली आई। आखिर क्या लगता है कि आखिर ये लोग इतना नहीं, ठीक नहीं था ये बच्चा। ठीक है, बताइए। कोई ठीक नहीं, सब बीमार है। आप लोगों को भागना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब वहाँ से छुट्टी दे रहे हैं तब लोग आप आइए। अभी अगर कुछ हो जाएगा तो आप लोग बदनाम करें कि अरे डॉक्टर भगाए देने। जी है, यही सर कहेंगे ये लोग। आज तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कई घर के इतना अपना कोई गलती नहीं देखा। अभी सर रात में सीएमओ साहब आए थे, सभी लोग आए, मैं भी 11-12 बजे तक मौजूद था यहाँ पे। है कि चावल आप बासी मत खिलाई गए, लेकिन मैं आज आया सुबह देख रहा हूँ ये सब इसी के सामने गाड़ियों में चावल, बासी चावल खा रहे हैं बच्चे। खा रहे हैं। इतना समझाने के बावजूद भी इनका ये हाल है। हॉस्पिटल से लेके आज सुबह चले आए, ये औरत सुबह लेके चली है। इसका आदमी कहाँ है? बिना बताए, मैं डॉक्टर से बात किया हूँ अभी। क्या बोले? कह रहे भैया बिना बताए बच्चों को लेके चली गई। एक बच्चा वहाँ पे भर्ती है, अगर ठीक भी है तो फिर भी लेके नहीं आना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह से। डॉक्टर के पास आप गई थी? ये गूंगी ये बोल ले कि गूंगी। डॉक्टर के पास कौन गया था? वहाँ से बच्चे को लेकर क्यों आई हैं? तब ठीक रहना साहब। अरे तो डॉक्टर से पूछ के आना चाहिए ना, डॉक्टर से आप पूछ कर आई हैं? ना ही डॉक्टर से ना पूछ के ही। कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफी यह जांच का विषय काफी समस्या है, और अभी डॉक्टर से पूछे बात हुई तो जहाँ तक यहाँ के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह परिवार देखिए या तो आर्थिक स्थिति से इस कदर लाचार है कि इसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी वारदातें होने के बाद मैं करूँ तो क्या करूँ। आर्थिक स्थिति वहाँ पर है, गरीबी नहीं कहा जाता है कि अगर इंसान गरीब है तो उसको क्या क्या दिन देखना है। आज देखिए यही इस पीड़ित परिवार का है, और आगे का वीडियो हम आपको दिखाते हैं अगर कोई अपडेट आती है तो इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।